विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे देश ने बधाई दी है। चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में चल रही चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य जीता था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि हमारे सबसे प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक नीरज चोपड़ा की महान उपलब्धि, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय खेलों के लिए ये खास पल है और आगामी टूर्नामेंटों के लिए ये नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं। वहीं सिल्वर मेडल जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कानून मंत्री ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आज नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रच दिया है और देश का मान बढ़ाया है और देश को जो है सिल्वर मेडल जो है जीत कर लाए हैं उनके लिए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जानते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता जो नीरज चोपड़ा है, भाला फेंक में उन्होंने आज फिर एक नया इतिहास रचा है और रजत पदक जीतकर जो है देश का मान बढ़ाया है। आप जानते हैं कि नीरज हरियाणा से बिलोंग करते हैं और न केवल प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के अलावा बल्कि हरियाणा में भी इस बात को लेकर खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने उन्हें बधाई दी है और साथ ही ये कहा है कि नीरज चोपड़ा की जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा है कि इससे न केवल जो अन्य खिलाड़ी हैं उनको हौसला मिलेगा बल्कि हरियाणा का नाम भी जो है देश में और विदेश में, हालांकि देश का नाम पहले रोशन होगा तो हरियाणा का कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि खेलों में बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। और इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि मात्र 2% की ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल जो हमारे पास स्थिति है, और आर्मी में भी जो 10% का हिस्सा हरियाणा का रहता है। इसी तरह खेलों में तो एक बहुत बड़ा जो मेडल लाने का श्रेय है हरियाणा को जाता है। आप पिछले ओलंपिक में भी आपने देखा, हरियाणा सरकार की नीतियां भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की रहती हैं। करोड़ों रुपए के इनाम जो इन खेल प्रतियोगिताओं के बाद दिए जाते हैं। कुल मिलाकर नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर जो है पूरा प्रदेश जो है खुशी व्यक्त कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है। अभी उनके इस मेडल पर जो है कोई किस तरह की घोषणा नहीं है, लेकिन एक तयशुदा है कि जो भी विश्व स्तरीय जो खेल प्रतियोगिताएं हैं सरकार ने तय रखा है कि कितना इनाम उन्हें दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जब नीरज चोपड़ा देश लौटेंगे तो उन्हें उनका भव्य स्वागत हरियाणा में भी होगा। जी राकेश जी, जिस तरीके से हरियाणा शुरू से ही खेलों का अखाड़ा बना हुआ है और बन चुका है, एक तरीके से खेलों का अखाड़ा हम कह सकते हैं हरियाणा बन चुका है, इसी कड़ी में हरियाणा के बेटे ने आज इतिहास रच दिया है और इस पर हरियाणा के लोगों का क्या कुछ कहना है और हरियाणा जहां से नीरज चोपड़ा के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, नीरज चोपड़ा के परिजनों में इस समय निसंदेह खुशी की लहर होगी क्योंकि लगातार देश की झोली में मेडल डालना, पहले स्वर्ण फिर रजत। हालांकि उनकी दौड़ जो थी आज भी स्वर्ण के लिए थी, लेकिन मात्र कुछ मीटर्स में जो है फर्क रह जाता है। खेल है ये, खेल की भावना से खेला जाता है। आप जानते हैं कि छोटी छोटी चीजें इसमें खेल में प्रतियोगिता में मायने रखती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके परिजनों में खुशी की लहर है, हरियाणा वासियों में खुशी की लहर है। सब नीरज चोपड़ा को अपने हीरो की तरह से देख रहे हैं। आप जैसा मैंने पहले भी बताया था कि देश और फिर हरियाणा में आने पर नीरज चोपड़ा को देखना आप किस तरह से लोग जो है अपने पलक पांवड़ों पर बिठाते हैं, उनके स्वागत में जो है किस तरह से खुद को आगे रखते हैं। हरियाणा का एक अंदाज अलग रहता है। तो चलिए, इस बीच आपको थोड़ा यहाँ पर मैं राकेश गुप्ता जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे और इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है।
पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इसी प्रकार नीरज चोपड़ा के लिए कामना करता हूं कि अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, देश की दुनिया में अपनी शान बढ़ाते रहें। सर, जिस तरीके से नीरज चोपड़ा जीते या और भी प्लेयर जीत रहे हैं, उनसे सबसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी लेकर आए हैं, जैसे 5 लाख एडवांस में सर तैयारी करने के लिए, अभी आपने कॉमनवेल्थ का जो हमारे कंटीजेंट थे उनके साथ बात करी, सरकार की नीतियां सर कितना आप मानते हैं कि खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने में सर? देखिए, सरकार के मुखिया के नाते मैं तो कहूँगा ही, लेकिन मैं ही नहीं, दुनिया में, देश में सब लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। हम अवार्ड्स भी बहुत देते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी प्रकार से कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बढ़िया है। और हम तो यहाँ तक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो राशि मिलनी होती है उसका कुछ हिस्सा उनको जाने से पहले अपनी तैयारी के समय देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये सब हो रहा है खिलाड़ियों को। देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे देश ने बधाई दी है। चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में चल रही चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर पदक जीता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 2003 में भारत को इस तरह का पदक मिला है। तो लगातार हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, जिस तरीके से आज एक इतिहास जो है नीरज चोपड़ा ने रच दिया, इसके बाद उनके जीतने के बाद क्या कोई रिएक्शन नीरज चोपड़ा का सामने आया हो? देखिए, नीरज चोपड़ा आप जानते हैं कि अभी विदेश में ही है और नीरज चोपड़ा का भी जो रिएक्शन हासिल नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत गर्व के क्षण है। अगर रिएक्शन नहीं भी है तो लेकिन खुद महसूस करने वाली बात है कि विश्व जो प्रतियोगिता है, चैंपियनशिप है, उसमें देश का परचम लहराने की जो खुशी मिलती है, मेडल लाने की जो खुशी मिलती है, वे किसी से छिपी नहीं होती और निसंदेह उनके लिए बड़े गर्व का क्षण है, पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है और पूरे हरियाणा वासियों के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है कि वे अपने बेटे को, अपने भाई को किस तरह से विश्व स्तर पर जो है देश का परचम लहराते देखते हैं, भाला फेंकते देखते हैं और गले में जब उन्हें मेडल डालकर सम्मानित किया जाएगा तो सब भाव विभोर होंगे। और ये नीरज चोपड़ा के लिए, क्योंकि उन्हें 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व विश्व स्तर पर करना है, उनके लिए एक और ज्यादा गर्व की बात रहेगी कि उन्होंने लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन पर वे खरा उतरे हैं। और जब वे गोल्ड लाए थे तब भी आपने देखा कि किस तरह से पूरा देश जो है उनकी इस उपलब्धि पर झूम गया था। और यही नहीं, क्योंकि वे आर्मी में हैं तो किस तरह से पूरी सेना ने उनका स्वागत किया था, उनके पावड़े उनके स्वागत में बिछाए थे और ये समूचे देश के लिए जो है बड़ी बात है। नीरज के लिए निसंदेह बहुत भाव विभोर क्षण होगा और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। जी राकेश जी, जिस तरीके से हमने हमेशा देखा कि हरियाणा सरकार हमेशा खेलों को लेकर काफी फोकस रखती है, यानी खेलों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस उनका हमेशा रहता है, तो कहीं ना कहीं जो ये फोकस उनका हमेशा खेलों को लेकर रहता है, कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, किसी भी देश प्रदेश की नीति किसी भी क्षेत्र के लिए हो तो वो कारगर साबित होती है। और हुड्डा माफ करें, और जो हरियाणा सरकार है उन्होंने खिलाड़ियों के प्रति जो है जिस तरह से अब जो एक अपना रुख, एक अपनी नीति बनाई है, वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ियों के आगे जाने में अहम भूमिका अदा कर रही है। हरियाणा में न केवल पदक लाने पर जो राशि दी जाती है, इनामी राशि, बल्कि तैयारियों के दौरान भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत, किस तरह की कोई परेशानी ना आए, इसमें डाइट में दिक्कत ना आए, ट्रेनिंग में दिक्कत ना आए। तो ये जो प्रोत्साहन है ये बड़ा प्रोत्साहन है। और आपने अभी देखा कि जो
हरियाणा के जो खेल हुए थे, जो युवा खेल हुए थे, जो राष्ट्रीय स्तर के, उसमें हरियाणा के बच्चों ने कितना सबसे नंबर 1 पर रहे थे और बड़े स्तर पर मेडल लाए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं कुल मिलाकर प्रोत्साहन करने के लिए, नौकरी में जो रिजर्व आरक्षण देने के लिए, उन्हें प्राथमिकता देने के लिए जो दिया सरकार प्रयास करती है और जो नगद राशि देती है, तो इस सब के जो होते होते जो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हरियाणा के खिलाड़ियों का पदक लाने का जो 2% होने के बावजूद भी पदक जो है एक मेजर शेयर जो है हरियाणा का रहता है। तो ऐसे में सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं काम करती है। और हरियाणा के लिए एक बड़ी बात यह है कि हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जो हैं संदीप सिंह, वो इस समय हरियाणा के खेल मंत्री हैं। वे खिलाड़ियों की दिक्कतों परेशानियों को जानते हैं, उनके दर्द को जानते हैं, उनकी जरूरतों को जानते हैं। तो वे भी लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस संबंध में चर्चा में और अक्सर विचार विमर्श करते दिखते हैं कि खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर क्या किया जाए। इसी सब की बदौलत, चाहे ये सरकार हो, पिछली सरकारें हो, सबने खेल खिलाड़ी को प्रोत्साहन दिया है। इसकी बदौलत आज हरियाणा जो है पूरे देश में अग्रिम है और खिलाड़ियों के हिसाब से। और दूसरा इसका बड़ा फायदा ये होता है कि खेल खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने का, जब जिस तरह से नशे की एक प्रवृत्ति बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे खेल में अगर मस्त और व्यस्त रहेंगे तो इस सब चीजों से दूर रहते हैं। और हरियाणा में अब जिस तरह से आपने पूछा कि नीति के बारे में, खेल नर्सरियां जो हैं विकसित करने पर सरकार जोर दे रही है कि बच्चे जो हैं स्कूली स्तर से ही खेलों की ओर प्रवृत्त हों। जी, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।